एक ही टाइम पे हमें भी पता चला और एट द सेम टाइम मीडिया को सबको एक साथ पता चला दैट द शो इज़ गोइंग ऑफ एयर। द रीज़न इज़ स्टिल अननोन टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी थी। टीआरपी वी आर स्टिल स्लॉट लीडर्स। 7:30 के स्लॉट में वी आर स्टिल द स्लॉट लीडर्स। हमसे ऊपर अभी 7:30 में और कोई है नहीं। बट पता नहीं वजह क्या है, स्टोरी भी अच्छी जा रही थी। मैं आदित्य को बाकी सारे कैरेक्टर से थोड़ा अलग बनाऊंगा तो सफल हुआ मैं उसमें। और काफ़ी लोगों ने बहुत बहुत अलग तरीके से बहुत ही प्यारे मैसेजेस भेजे मुझे दैट दे विल डेफिनेटली मिस आदित्य, दे विल मिस अदरीत, जो आदित्य और प्रीत की जोड़ी है। बिग बॉस हैज़ बीन टर्निंग पॉइंट फॉर एवरीबडी। मतलब बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसका व्यूअरशिप इतना ज़्यादा है कि वो शो ख़त्म होने के बाद लाइफ का टर्निंग पॉइंट है वो। बट अब लोग कहते भी है दैट इफ़ आई गो देर आर चांसेस ऑफ मी विनिंग इट, बिकॉज आई एम सो रियल दैट आई कीप एवरी थिंग ऑन पॉइंट, वेदर दैट्स इमोशन, वेदर फाइटिंग फॉर व्हाट्स राइट। मैं हमेशा से रियल लाइफ में ही मेरा बिग बॉस चल रहा है। ये सफ़र बहुत खूबसूरत रहा है, तो आई ऑलवेज चेरिश ऑल द गुड मेमोरीज। जितने लोगों से मैं यहाँ मिला हूँ, जितना प्यार मुझे मिला है, ये हमेशा मुझे याद रहेगा। सो आई एम जस्ट गोइंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड हैप्पी नोट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार पारस कलनावत। मौका भी बहुत खास है चूँकि शो ऑफ एयर जा रहा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए पारस हमारे साथ है। पारस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय, थैंक यू। जैसे मैंने कहा, कुछ ही दिन में शो ऑफ एयर जा रहा है। पारस, सबसे पहले क्या कहा गया, क्या बताया गया और आपको कब पता चला? रिसेंटली पता चला अबाउट द शो गोइंग ऑफ एयर, और आई थिंक सबको एक साथ ही पता चला। ऐसा नहीं है कि हमें पहले बताया गया फिर बाद में मीडिया में आया। आई थिंक एक ही टाइम पे हमें भी पता चला और एट द सेम टाइम सारे लोगों को, सारे फैंस को, जितने भी एडमायरर्स हैं शो के, मीडिया को, सबको एक साथ पता चला दैट द शो इज़ गोइंग ऑफ एयर। अब आई थिंक लास्ट फ्यू डेज आर रिमेनिंग, कुछ ही दिन बाकी है। एंड काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है ताकि शो बना रहे। फैंस अपनी पूरी जी जा लगा दे रहे हैं ये एक्चुअली प्रूव करने में दैट दे आर लविंग द शो एंड दे वांट द शो टू रिटेन एंड दे वांट द शो टू कीप गोइंग फॉर सम टाइम मोर। दैट्स व्हाट दे वांट। या बट पारस, काफ़ी अच्छी मेहनत की है आपने और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। क्या लगता है कि जब इस तरह की चीज़ें होती है तो बीइंग आर्टिस्ट कितना तकलीफ होता है? और तकलीफ़ तो होती है, कहीं से विदा लेने में हमेशा तकलीफ़ होती ही है। बट बीइंग एन एक्टर, वी ऑल वी कैन डू इज़ जस्ट अब वाइल गोइंग सबसे प्यार बना कर जाए, सबसे अपने दिल की बात बोल कर जाए, एंड दैट्स व्हाट इवन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। जाते वक्त मैं सबसे बस बहुत अच्छे से मिलते हुए, सबसे बात करते हुए जाना चाहूँगा, बिकॉज़ लास्ट शो में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई थी। लास्ट शो में अचानक से एक ऐसा हमें दिन देखने मिला था कि बस बंद हो गया शो, किसी से मिल नहीं पाए थे। बट अभी वो मौका है, तो एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, वी रियली फील बैड कि हमने जिस शो पे इतनी मेहनत की, मेकर्स ने जितनी मेहनत की है और जितना मतलब इनपुट डाला है इस शो में। तो मेरी जर्नी तो शॉर्ट ही रही है, बट डेफिनेटली द शो हैज़ डन सो वेल। लोगों का दिल जीता है शो ने। 3.5 साल चला है ये टीवी पर और काफ़ी तारीफ़ें हुई है शो की। और जब मैं भी इस शो का हिस्सा बना था तो गर्व की बात थी कि मैं इतना बड़ा शो का हिस्सा बनने जा रहा हूँ या फिर उसका हिस्सा हूँ। बट अब होनी को कौन टाल सकता है। अब ऐसा हो रहा है, शो ऑफर जा रहा है, तो वी आर एंडिंग इट ऑन अ गुड नोट ओनली। या बट जब आप आए थे काफ़ी पॉजिटिव नोट्स पे आए थे और लोग बहुत कह रहे थे कि नहीं, बहुत अच्छे मोड पर जाएगा। क्या वजह मानते हैं आप कि ये डिसीजन क्यों लिया जा सकता है? द रीज़न इज़ स्टिल अननोन टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी थी। टीआरपी वी आर स्टिल स्लॉट लीडर्स। 7:30 के स्लॉट में वी आर स्टिल द स्लॉट लीडर्स। हमसे ऊपर अभी 7:30 में और कोई है नहीं। बट पता नहीं वजह क्या है, स्टोरी भी अच्छी जा रही थी, काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे थे, लोगों ने तहे दिल से एक्सेप्ट भी किया, बहुत सारा प्यार दिया, बहुत मैसेजेस आए। इनफैक्ट आई हैव बीन रिसीविंग messages like this, like Aditya was one of the best characters that I've ever played till date. तो आई थिंक मैंने जो इनपुट दिया था वो सफल हुआ, और मैंने जो माइंड में सोचा था कि मैं आदित्य को बाकी सारे कैरेक्टर से थोड़ा अलग बनाऊंगा, तो सफल हुआ मैं उसमें। और काफ़ी लोगों ने बहुत बहुत अलग तरीके से बहुत ही प्यारे मैसेजेस भेजे मुझे दैट दे विल डेफिनेटली मिस आदित्य, दे विल मिस अदरीत, जो आदित्य और प्रीत की जोड़ी है।
बट एनीवेज अब जर्नी तो चलती रहेगी, आगे कुछ ना कुछ आएगा एंड डेफिनेटली सबको देखने भी मिलेगा। या कहते हैं कहीं से अंत होता है तो एक नई शुरुआत होती है, yes, yes. बट यहाँ एंडिंग कैसे होगी? हैप्पी एंडिंग किसके साथ होगी? निशा के साथ या प्रीत के साथ, क्या होगा? वो तो पता करने के लिए आखिरी तक ये Episode. देखना पड़ेगा शो, मतलब आखिरी दिन तक आपको बने रहना पड़ेगा। आपको अभी क्लाइमैक्स बता दिया तो आप फिर क्या देखेंगे, बट इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग और आपके दिल को छू जाने वाली ये कहानी रहेगी। इन द एंड आई थिंक आपको वो ही मिलेगा जो आप मांगते आ रहे हैं और जो आप देखते आ रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड और जाते जाते भी बहुत सारा आप प्यार देते हुए जाइएगा। ओके, यू नो जब एक शो अंत होता है तो बहुत सारी खबरें आती, ऐसी बहुत सारी खबर आती है कि पारस बिग बॉस में जा रहे हैं। पारस अप्रोच हुआ था? हाँ, काफ़ी टाइम पहले हुआ था, कुछ टाइम पहले हुआ था, बट एज ऑफ नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर एनी रियलिटी शो। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं रियलिटी शोज़ के लिए कुछ ज़्यादा ही रियल हूँ। तो मेरे लिए हो सकता है कि एज ऑफ नाउ आई कैन नॉट एक्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा अनलेस एंड अनटिल इट्स फिक्शन। तो रियलिटी शो में मुझसे वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती जो मैं बाकी लोगों को करता हुआ देखता हूँ। काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने बिग बॉस किया, पर्सनली भी जानता हूँ उनको। पर्सनली मैं अलग तरीके से जानता हूँ और शो में उनको बहुत अलग तरीके से देखा है मैंने। तो रियल पर्सनालिटी और ऑन स्क्रीन। बहुत बहुत फ़र्क है, वो मुझसे नहीं हो पाता। मैं जो हूँ मैं सबके सामने हूँ। तो आई थिंक कुछ टाइम लगेगा मुझे अपने आप को उस चीज़ में ढालने के लिए। हो सकता है इन कमिंग ईयर और शायद उसके बाद जब भी ऐसा मौका मिले और जब मुझे ऐसा लगेगा दैट आई एम रेडी टू डू सम ड्रामा। बट पारस, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, लोगों ने ये कहा कि पारस के अंदर वो क्वालिटी है बिग बॉस के अंदर जाने के लिए, वो क्वालिटी है। आपको नहीं लगता कि ये चांस अच्छा था आपके लिए, क्योंकि शो बंद हुआ था और नया शो आपको अप्रोच हो रहा था? नहीं, डेफिनेटली बिग बॉस हैज़ बीन टर्निंग पॉइंट फॉर एवरीबडी। मतलब बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसका व्यूअरशिप इतना ज़्यादा है कि वो शो ख़त्म होने के बाद लाइफ का टर्निंग पॉइंट। लाइफ का टर्निंग पॉइंट है वो। बट अब लोग कहते भी है दैट इफ़ आई गो देर आर चांसेस ऑफ मी विनिंग इट बिकॉज आई एम सो रियल दैट आई कीप एवरी थिंग ऑन पॉइंट, वेदर दैट्स इमोशन, वेदर फाइटिंग फॉर व्हाट्स राइट। मैं हमेशा से रियल लाइफ में ही मेरा बिग बॉस चल रहा है, हमेशा से चलता है। अब आज नहीं तो कल ऐसी कंट्रोवर्सी सुनते ही रहेंगे कि मैंने किसी के बारे में कुछ सच कह दिया, फिर लोग सुन नहीं पाते हो सच, तो वो सारी बातें। तो आई थिंक वही मैं अंदर भी रहूँगा इफ़ आई गो टू एनी शो लाइक बिग बॉस और ट्रेटर्स और एनीथिंग एज सच। बट एज ऑफ नाउ नॉट फॉर दिस सीज़न। ये एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मुझे ये ऑफ़र शो के दौरान ही आया था, काफ़ी टाइम पहले आया था और उस टाइम पे मैंने शो साइन कर लिया था। तो उसके वजह से भी और फॉर सम पर्सनल रीजंस ऑल्सो आई स्वीटली टोल्ड देम दैट नॉट दिस ईयर। तो लेट्स सी इन नियर फ्यूचर। बट व्हाट्स अबाउट खतरों के खिलाड़ी? खतरों के खिलाड़ी आई एम ओपन फॉर रियलिटी शोज एज ऑफ नाउ एंड ये साल तो खतरों के खिलाड़ी भी अप्रोच किया गया था उसके लिए, बट शो ही डिले हो गया। बट एज ऑफ नाउ आई एम नॉट ऑन द लिस्ट आई बिलीव, एंड मेरी अभी तक उनसे कोई ऐसी बात भी नहीं हुई है। तो लेट्स सी क्या होता है। चलिए, यहाँ से तो आदित्य की जर्नी खत्म हो रही है, बट ये आदित्य यहीं रहेगा या दिल में जाएगा, थोड़ा जानना चाहेंगे। कब लास्ट एपिसोड है और कब लास्ट डे है? आई गेस 27th इज़ द लास्ट टेलीकास्ट डे। आप 27 तक परिणीति देख सकते हैं और हमारा शूट आई थिंक फॉर नेक्स्ट 4-5 डेज़ और 4-5 दिन में हमारा भी सफ़र ख़त्म होगा। बट ये सफ़र बहुत खूबसूरत रहा है, तो आई ऑलवेज़ चेरिश ऑल द गुड मेमोरीज़। जितने लोगों से मैं यहाँ मिला हूँ, जितना प्यार मुझे मिला है, ये हमेशा मुझे याद रहेगा। तो देर आर नो ग्रजेस, देर आर नो हार्ड फीलिंग्स, और मैं ऐसा कुछ पेन लेकर नहीं जा रहा हूँ इस शो से। आई एम जस्ट गोइंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड हैप्पी नोट। प्रतीक्षा और आंचल से क्या बात हुई, उन्होंने क्या कहा? हर किसी का मतलब एक यही पॉइंट ऑफ व्यू है दैट दे आर लिटिल हर्ट अबाउट द शो गोइंग ऑफ एयर। चलो आंचल के लिए तो ये बहुत ही क्लोज रहा है क्योंकि 3 साल से 3.5 साल से वो इस शो का हिस्सा रही है। प्रतीक्षा भी नहीं आई थी मेरी ही तरह, तो प्रतीक्षा की भी उम्मीदें बहुत हाई थी, बट कहीं ना कहीं वो नहीं हो पाया जो हम चाह रहे थे और हमने जो देखा था कि इन नियर फ्यूचर दिस इज़ गोना हैपन, बिकॉज हमें आगे की भी लॉन्गर स्टोरी पता थी कहाँ जाने वाले थे हम। सो वो तो पूरी नहीं हो पाई, बट ज़रूर मेकर्स ने कुछ ना कुछ सोच के ही ये फ़ैसला लिया होगा। तो आई डेफिनेटली बिलीव कि वॉट एवर इज़ हैपनिंग फॉर गुड। बट
काफ़ी मस्ती मजाक हो गई है आंचल के साथ, प्रतीक्षा के साथ एक बॉन्ड लेकर जा रहा हूँ, एक रिश्ता लेकर जा रहा हूँ, मैं यहाँ से दोस्त बना कर जा रहा हूँ। सो वो तो रिश्ता हमेशा रहेगा। पारस, आपने कहा था जब आप आए थे तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप शो में ऐसे चलते शो में एंट्री मारे हो। अब इन नियर फ्यूचर आप ऐसा कुछ फैसला लोगे या स्टार्ट से ही जाना चाहोगे शो में? ये मेरा दूसरा शो है जिसमें मैं बीच से एंटर कर रहा हूँ, क्योंकि कुंडली भाग्य भी, बट कुंडली भाग्य का मेरा सफ़र 2 साल चला। लंबा था, बहुत खूबसूरत सफ़र था वो भी, और वो भी बालाजी का ही शो था। तो आई बिलीव दैट बालाजी शोज़ हैज़ बीन वेरी वेरी लकी फॉर मी। लाइक मैं 2019 से बालाजी से जुड़ा हुआ हूँ, फ्रॉम वेब आई डिड विद देम, दिल ही तो है, तब से जुड़ा हुआ। तो मेरा सफ़र जब जब बालाजी से कनेक्ट हुआ है तब तक मेरी किस्मत बदली है। तो आई थिंक ये भी हुआ है तो किसी वजह से हुआ होगा। एंड ऐसा नहीं है कि आज के बाद मैं कभी मिडवे से शो, बिकॉज शो में कोई खामी नहीं है, शो में कोई खामी नहीं है, रिव्यूज़ में कोई खामियां नहीं है। ऐसा नहीं है कि शो अच्छा नहीं कर रहा है या फिर लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। चहीता शो है, लोगों को दिल से बहुत पसंद आया, आज भी पसंद करते हैं लोग, और लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। और जैसा मैंने जब मैं एंटर करा था तो मैंने कहा था कि मैं जानता हूँ कि लोग मुझे बहुत प्यार देंगे और बहुत अच्छे से मुझे एक्सेप्ट करेंगे, तो वही हुआ। और आई थिंक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मुझे इस शो से मिल गया है, तो मुझे अब अपना ग्राफ साफ नज़र आ रहा है। लास्टली आदित्य अपने फैन से क्या कहना चाहेंगे? पारस ने तो बहुत मेहनत की थी, आदित्य बनकर दिल जीता है, बट आदित्य अलविदा कैसे कहेंगे? As Aditya Kashyap, I would just want to tell you all that thank you so much for loving me, thank you so much for believing in me, and thank you so much for giving me this opportunity. कि आप लोगों ने 3 साल बाद भी मुझे एक्सेप्ट किया, और ये जर्नी के मिड से आपने मुझे एक्सेप्ट करना शुरू किया और ढेर सारा प्यार दिया है। आदित्य की जर्नी पूरी होते हुए ही आपको नज़र आएगी, ऐसा नहीं है कि कुछ अधूरा छूटेगा। काफ़ी कुछ आना था, काफ़ी कुछ देखने मिलता आपको अगर ये थोड़ी ये जर्नी और थोड़ी लंबी रहती तो। मगर कोई बात नहीं, देयर इज़ नथिंग टू फील सैड अबाउट, देयर इज़ नथिंग टू फील बैड अबाउट। आखिरी दिन तक प्यार देते रहना आदित्य को। और ये शो तो आप जब चाहे तब वापस उठाकर देख सकते हैं। दिस इज़ लाइक अवेलेबल ऑन OTT, तो आप देखते रहना आदित्य के जितने भी शेड्स आपको अब तक नज़र आए हैं, और आदित्य कोई और दूसरे किरदार में कभी नज़र आएगा, और जल्दी ही आएगा। पारस हमेशा जाने जाते हैं अपने बहुत जॉली मिजाज की वजह से, तो लास्ट डे कैसे सेलिब्रेशन होगा? रोना है, आंसू निकलने वाले हैं, या जश्न होगा? मैं हूँ तो बहुत ज़्यादा इमोशनल, लेकिन मैं अपने इमोशंस इतने इजीली लोगों को दिखाता नहीं हूँ। वो मैंने सीख लिया है कि उसे कैसे कंट्रोल करना है। बट मैं हमेशा ये चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि मैं सेट पे हर किसी को हंसाता रहूँ। मतलब चाहे लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, व्हेन आई स्टेप आउट ऑफ द वैनिटी वैन, I have a smile on my face and I make sure that I make people smile. I play pranks. तो I think last day भी ऐसा ही होगा। लास्ट डे भी सबको हंसाता हुआ जाऊंगा, लास्ट डे भी सबके साथ वही मस्ती करता हुआ जाऊंगा, और जो लोग अगर रोए तो उन्हें और छेड़ूंगा। चलिए, कहते हैं ना कि एक किरदार का ही अंत हो रहा है, और पारस की फिर से यही नई शुरुआत होगी, और इस उम्मीद के साथ ऑल द बेस्ट पारस। फिर मिलेंगे अच्छे नए किरदार के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।